हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर 2 लेकर आए हैं जिसके अंदर हम आपको बैलेंसिंग बताएंगे कि बैलेंसिंग क्या चीज़ होती है, अनबैलेंस और बैलेंस इक्वेशंस क्या होती हैं। और चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन पे हमने बात कर ली थी, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन पता कैसे चलेगा कैसे होता है, वो हम लेक्चर 1 में बात कर चुके हैं। तो लेक्चर 2 में हम अब ये बात करेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कितने तरह की होती है, और अगर बैलेंसिंग नहीं हो रखी है, अनबैलेंस है तो बैलेंस कैसे करें, और भी बहुत सारी चीजें। चलो तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलो, पिछली क्लास में बात छोड़ी थी एक कि आपने देखा था व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो उसमें पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन मैटर, या एक चेंज इन टेम्परेचर। आपने ये सब चीजें पढ़ी। अच्छा, तो आज हम बात करते हैं यार केमिकल इक्वेशन के बारे में। मैंने आपको लिख कर दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव रेज टू वाटर। यार इस रिएक्शन को बार बार लिखना थोड़ा कठिन सा नहीं लग रहा कि बार बार इतनी सारी इंग्लिश के शब्द लिखो, अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिखो। तो भाई केमिकल इक्वेशन साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि हम कुछ आसान काम करते हैं। हम क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े वर्ड्स को ना लिखने के बजाय हम केमिस्ट्री की भाषा में हम इनको छोटी छोटी फॉर्म में लिख देंगे, जिसको पढ़ के आप समझ जाओगे, कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। और आपने एक चैप्टर पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें ना आपको याद होगा तो सिंबल सिखाए थे। जैसे मैंने आपको बताया था उसमें कि हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, H। तो हाइड्रोजन का कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, गैस की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो H2। ऑक्सीजन का क्या होता है O, और वो भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, किस फॉर्म में करता है, O2 की फॉर्म में। अच्छा, इस एरो को बोलते हैं गिव रेज टू, ठीक है। और वाटर के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है H2। अब भाई केमिकल इक्वेशन का मतलब समझो। केमिकल इक्वेशन का मतलब है एलिमेंट्स के सिंबल का, या फिर और भी बहुत सारी चीजें। जैसे आपको पता है कि ये गैस है तो उसके आगे आप जी लिख सकते हो, ये भी आपको पता है गैस है, जी लिख सकते हो। और इसके आगे कुछ नहीं पता तो एल लिख दो। एल का मतलब क्या है, लिक्विड है। और कोई चीज सॉलिड में किस करती है, सॉलिड लिख दो। तो समझ रहे हो आपने क्या करा, इस रिएक्शन से पता नहीं चल रही थी कि गैस है सॉलिड है, पर हमने इस रिएक्शन को देख के, इस रिएक्शन को लिख के हमने बता दिया। इसी चीज को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, जिसमें आप एक सिंपल रिएक्शन को थोड़ा मोर इंफॉर्मेटिव वे में सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हो ना, उसे बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और आ जाएगा यहाँ पे। मैंने बोला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव रेज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा यार, मैग्नीशियम के लिए आपने सिंबल पढ़ा हुआ है, क्या होता है, Mg, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन के लिए O होता है, पर O सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, तो किसकी फॉर्म में करता है, डायटोमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चलो बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं, गिव रेज टू। क्या बोलते हैं, गिव रेज टू। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए इस्तेमाल करते हैं हम MgO। अब भैया ये आया कहां से, तो इसके लिए याद आ रहा होगा 9th क्लास में बताया था फॉर्मूला बनता कैसे। कि जैसे इसको जल्दी से नोट करो, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी पॉज करो वीडियो को। देखो यार, तो अब मैं आपको सीधी भाषा में डेफिनेशन समझो। पहले क्या लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन है, आलस आ रहा है मुझे। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इवॉल्व्ड या इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अभी मजा नहीं आया डेफिनेशन को समझ के। डेफिनेशन में बोल रहा है, कह रहा है भैया अब आपको केमिकल रिएक्शन को लिखना है किसकी फॉर्म में, एक सिंबल्स की फॉर्म में। अगर उसका सिंबल पता है तो सिंबल लिखो, और अगर कोई भी आपको लिख के दिया है कोई कंपाउंड, उसका फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला की फॉर्म में लिखो। इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब जैसे वो तो आसान सी थी, इसमें तो सिर्फ एलिमेंट एलिमेंट थी कि H2 प्लस O2 गिव रेज टू H2। इस एग्जांपल को देखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव रेज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब ये वर्ड की फॉर्म में, इसको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। अगर मैंने तुम्हें बोला कि यहीं पे इसको केमिकल इक्वेशन बना के लिखो, जल्दी से इतना नोट कर लो, 1 2 3 कर लिया, कर लिया। चलो हमारी रिएक्शन क्या थी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव रेज टू
सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये रिएक्शन लिखी हुई है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, सिंबल ऑफ जिंक क्या होता है? Zn होता है जी। मैं बोलूं सिंबल तो नहीं होता, अब किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का ना फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है जी? अच्छा, मैं आपको प्लीज एक सजेशन दूंगा कि आप ना हाथों हाथ जो मैं ऐसे लिखवा रहा हूं ना, इनको एक अलग सी कॉपी में नोट कर लेना। कुछ दिन के अंदर मैं आपको दे दूंगा फॉर्मूले की लिस्ट भी, जो आपको पता होनी चाहिए। मतलब पेपर के अंदर ना क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि आपको लिख के दीजिए और बोलेगा इसको इस्तेमाल करो। ये बोल देगा तो आपको इसका फॉर्मूला पता नहीं, जब तक नहीं पता होगा सवाल नहीं बना सकते। तो इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। यही मैं बोलूं फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4। और हाइड्रोजन गैस का सिंबल आपको पता है, हाइड्रोजन का क्या होता है? क्या होता है जी? सिंबल अच्छा था। अब गैस है वहां पे गैस की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? Zn प्लस H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? गिव रेज टू, यहां पे क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। अच्छा भाई, इसको आप क्या बोलोगे? ये क्या है आपकी? ये केमिकल इक्वेशन है। ये जो लिखी थी ये केमिकल रिएक्शन है, और ये जो लिख दिए केमिकल इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें मैंने फॉर्मूले और सिंबल्स का इस्तेमाल किया। जल्दी से नोट करो, जल्दी जल्दी, 1 2 3 नोट। इक्वेशन जो होती है ना यार, दो तरह की होती है। केमिकल इक्वेशन कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब समझो दोनों का यार, मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो थोड़ी सी बात समझो, कुछ मुश्किल चीज नहीं है। इस वाले के अंदर ना होता क्या है, छोटी सी समझा रहा हूं पहले। इसमें ना नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ना बराबर होते हैं। या फिर एक और छोटी भाषा में समझाऊं तो जितने एटम LHS में होंगे ना, उतने एटम ही RHS में होंगे। कहने का मतलब, अगर कोई रिएक्शन लिखी हुई है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में 10 एटम है, तो इस साइड भी कितने होंगे? 10 ही होंगे। तब उसे आप क्या बोलोगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये जस्ट उसका उल्टा है। इसमें क्या सीन होगा? इसमें अगर एटम जो हैं LHS के वो RHS के बराबर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? रिएक्शन क्या है? रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो और देखो, जल्दी जल्दी नोट करो। 1 2 3 करो, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, नोट करो। चलो मिटा दें। चलो बहुत बढ़िया। अब ना पहले जैसे अभी मैं आपको बोलूं, मैं हमने हेडिंग क्या लगाई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, EQ इक्वेशन है, ठीक है। देखो यार, ज्यादा दूर नहीं जाते, एग्जांपल वही लेते हैं जो आपने कॉपी में कुछ देर पहले लिखा था। Zn प्लस H2SO4 गिव रेज टू ZnSO4 प्लस H2। ये रिएक्शन अभी कुछ देर पहले पड़ी थी। आपको क्या करना होता है ना, जब भी कभी चीज चेक करनी हो, ऐसे करके ना ऐसे 2 लाइन खींचो। पहला कॉलम किसका बनेगा? हमेशा एलिमेंट्स का। दूसरा कॉलम हमेशा किसका बनता है? LHS। तीसरा कॉलम बनता है RHS। अच्छा देखो, स्कूल का भी जाओ या फिर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही होगी स्कूल की, तो हो सकता है टीचर आपको यहां बोले रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखो। टीचर आपको बोले यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखो, तो आपके मन जो भी लिखने का मन है, बोर्ड में 100% अलाउड है LHS RHS लिखना। और मैं आपको कुछ, अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग है। अभी जैसे आप 5-6 क्वेश्चन बना लोगे ना, आपको ये डब्बे बनाने की जरूरत भी नहीं। आप ऐसे उंगलियों पे ऐसे सिर्फ दिमाग में देखोगे और ऐसे बताओगे यहाँ पे इसको बैलेंस कर दो। अच्छा, यहाँ पर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? अब बड़े प्यार से मन में 2 सवाल आ रहे होंगे, भैया एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। नहीं, ध्यान से देखो, एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एलिमेंट यहां पर है एक Zn। Zn क्या है? जिंक। एक एलिमेंट की बात करूं तो मुझे H दिख रहा है। H कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन। और एक S दिख रहा है। S आपने पढ़ा था क्या होता है? सल्फर। इसके अलावा एक और दिख रहा है भाई, O। O क्या होता है? ऑक्सीजन। इसके अलावा इतनी बड़ी रिएक्शन देख लो, कुछ और दिख रहा है?
Zn दिख रहा है, देखो देख लिया, H भी दिख रहा था लिख दिया, S लिख रहा है लिख दिया, O लिख दिया लिख दिया। इस पूरी रिएक्शन में इसके अलावा 4 के अलावा कोई एलिमेंट इस्तेमाल नहीं होगा, ध्यान से देखो, नहीं दिख रहा, कोई है ही नहीं क्योंकि। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं LHS, LHS कौन साइड होती है वाली, इसको रिएक्टेंट बोलो या फिर LHS बोलो, बात एक ही है। इसमें जरा देखते हैं कि जिंक के कितने एटम है, किसका के कुछ नहीं लिखा, उसका मतलब कितने एटम है उसकी जगह पे 1। इधर भी आना, जिंक के कितने एटम लिखे, जिंक के नीचे भी कोई नंबर नहीं, आगे भी कोई नंबर नहीं, तो जिंक के एटम भी कितने लिखे हुए हैं 1। अच्छा हाइड्रोजन कितने लिखे हुए हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन का नंबर बताओ 2। अच्छा हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं 2। आगे चलते हैं आगे चलते हैं। सल्फर S वाला नंबर बताओ, S के आगे कोई नंबर लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ जी, S के आगे नंबर कितना है 1। इधर S के आगे नंबर कितना है, इधर भी S के आगे नंबर है 1। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे नंबर कितना लिखा हुआ है नीचे, ध्यान से देखो 4, और इधर भी कितना लिखा हुआ है 4। क्या यार LHS के और RHS के एटम्स, बेटा जो बात चल रही है नहीं पता किसकी चल रही है, किसकी बात कर रहे हैं, एटम्स की। किसकी बात कर रहे हैं, एटम्स की। क्या LHS और RHS के एटम्स बराबर है, आप खुद देखो, जिंक 1 1, हाइड्रोजन 2 2, सल्फर 1 1 और ऑक्सीजन 4 4, क्या ये दोनों आपस में बराबर है। और अभी आपको एक कंडीशन बताई, अगर LHS और RHS के एटम्स बराबर होते हैं तो इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन बोला जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप बोल सकते हो ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जल्दी से नोट कर लो उसे, 1 2 3 कर लिया, कर लिया, नोट कर लिया, पक्का कर लिया, चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब ना एक एग्जांपल में तुम्हें दे देता हूं अनबैलेंस्ड का, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस में क्या बोला था अभी, अनबैलेंस क्या थी, अनबैलेंस इक्वेशन वो थी जिसमें LHS और RHS के एटम्स बराबर नहीं होते। सबसे छोटा और सबसे पहला एग्जांपल जो लिया था वो ले लेते हैं, H2 + O2 गिव रेज टू H2O। अब मैं आपको बोलूंगा दोबारा से 3 कॉलम बनाओ, क्या क्या बनाओगे, एलिमेंट का कॉलम अलग बनाओगे, LHS का कॉलम अलग बनाओगे और RHS का कॉलम अलग बनाओगे। अब मैं दोबारा पूछता हूं कि इसमें कितने एलिमेंट है, तुम्हारा मन तो कर रहा होगा अंदर से बोल दूं भैया 1 2 3, पर नहीं, एलिमेंट्स पे जाना है। एलिमेंट कौन कौन है यहाँ पे, एक H क्या होता है, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है O क्या होता है, ऑक्सीजन। क्या इन दोनों के अलावा आपको कुछ और दिख रहा है इस पूरी रिएक्शन के अंदर, नहीं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ जरा, हाइड्रोजन कितने LHS में, आप कहोगे बड़े प्यार से भैया 2 है, और RHS में कितने दिख रहे हैं, RHS में भी 2 दिख रहे हैं। ऑक्सीजन बताना LHS में, LHS यहां है तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 1, और ऑक्सीजन RHS में कितने हैं, ओ यहां पर ऑक्सीजन माफ कर देना 2 है, और यहां पर कितने हैं 1। शिट, अब बेटा एक चीज देखने को मिल रही है, ऊपर वाले तो चलो सेम है मैंने माना, क्या नीचे वाले सेम है, नहीं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें LHS के एटम RHS के बराबर नहीं होते हैं उन्हें कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जल्दी से इन्हें नोट कर लो, नोट करो जल्दी से 1। तो यार देखो आपने ना ये वाली रिएक्शन ना अभी मैं आपको बताई कि ये रिएक्शन है पर ये अनबैलेंस्ड है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम LHS में और RHS में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो कहानी अब थोड़ी सी खराब ये पड़ी कि हमको क्या पड़ती है जिंदगी में, जो भी हो रहा है केमिस्ट्री में हो रहा है, हमें पता एक्सेप्शन है, हो रहा है छोड़ो ना, हमको क्या है। पर बेटा आपने ना 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उनका कहना था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर मैंने 10 ग्राम का सामान अंदर डाला है ना तो प्रोडक्ट में भी 10 ग्राम का ही बनेगा। तो एक बात बताओ यार, यहां पर मैं डाल रहा हूं 4 एटम, 1 2 मैंने अपनी तरफ से 4 एटम दिए, तो मुझे यहाँ पे कितने एटम मिल रहे हैं, 3 ही मिल रहे हैं। देखो इनको जोड़ना कितने हैं, 2 + 2 4, मतलब मैं जो डाल रहा हूँ रिएक्टेंट में डाल रहा हूँ कितने डाल रहा हूँ 4, और यही प्रोडक्ट में कितने मिल रहे हैं 2 + 1 3। ये तो तौहीन नहीं हो गई, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसकी बेइज्जती है बहुत बड़ी वाली। फिर यहाँ पे तो वायलेंट हो रहा है, वो गलत माना जाएगा। अब तुम बोलोगे नहीं भैया हम तो साइंटिस्ट बन गए, हमारा बिल्कुल सही है, हमने बनाया बिल्कुल सही बनाया, ऐसा नहीं है बेटा। तो साइंटिस्ट ने फिर सोचा कि भाई अब क्या करें, तो उन्होंने बोला यार कि हम क्या करते हैं ना, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। जो भी इक्वेशन अनबैलेंस जो रखी होगी, जिनके एटम्स बराबर नहीं होंगे, उन्हें हम क्या करना सीखेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। अब सवाल है बैलेंस कैसे करा जाए, तो हमारा मोटो ये होता है कि LHS और RHS क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यहां पर इनको देखोगे तो बराबर है, यहां भी 2 लिखा हुआ है, यहां भी 2 लिखा हुआ है। अब मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में LHS में कितने 2, RHS में कितने 1। अच्छा 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 बन जाए,
1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 बन जाए? बेटा आप बड़े प्यार से बोल दोगे 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो भैया? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा एलएचएस में क्या चीज लिखी हुई है? बट सुनो, कभी भी ना ये गलती मत करना कि ओ से करा तो ओ को यहां मल्टीप्लाई करो, नहीं। अब सुनो, आपने किसको, इस वाली जो एलएचएस है उसको किससे मल्टीप्लाई करा? 2 से। तो 2 जो है ना बेटा ऑल ओवर में मल्टीप्लाई होता है। अब ध्यान से, अब जरा डब्बा चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं, हेडिंग सेम रहेगी, यहां पे रहेगा एलिमेंट्स, यहां रहेगा एलएचएस, यहां रहेगा आरएचएस। एलिमेंट्स क्या क्या है? एच और ओ है। अच्छा एलिमेंट्स एलएचएस में कितने हैं? एच 2 हैं और ओ भी कितने हैं? 2 हैं। अब आरएचएस में कहानी बदल गई, ध्यान से देखो। अब आरएचएस में जो एच है वो कितने हैं? पहले तो 2 थे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराना, जो बाहर नंबर लगता है ना वो नीचे से मल्टीप्लाई होता है। 2 2 जा 4। इस बार एच कितने हो गए? अब 4। और ऑक्सीजन कितने हो गए? इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, कुछ नहीं है तो 1। और अब यहां पर ऑक्सीजन बैलेंस हो गए पर हाइड्रोजन रह गए, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करूं? अच्छा भाई अब ना आप खुद दोबारा से सोचोगे कि भैया मैं ऐसा क्या करूं 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 4 बन जाए? मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि क्या बन जाए? 4 बन जाए। तो मैंने 2 को किससे मल्टीप्लाई करा दिया? 2 से। इतना जल्दी से नोट करो, 1 2 3 जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी। तो एक डस्टर कहां चला गया भैया? डस्टर कहां गया? एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो अभी जो थी कहानी वो आपकी यहां तक पहुंची थी कि भैया हमने ना ऐसे लिखा H2O2 और हमने यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करा दिया था। तो हमने जो अब सेकंड वाला डब्बा बना था हमारा वो ये बना था कुछ ऐसे करके। यहाँ पर हमारा H था, यहाँ O था, ये LHS था, ये RHS था। तो यहाँ पर तो 2 2 लिखे हुए थे भैया, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ था? बाहर 2 लिखा है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कराई तो कितना आया था? 4 आया था। इसकी इससे मल्टीप्लाई कराई तो 2 आया था, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है। अब मैंने बोला कि अब किससे मल्टीप्लाई कराऊं LHS में कि 2 बन जाए, तो आपने तो बोला था कि भैया 2 से करा दो। अच्छा अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? 2 से। मैंने करा दिया। कभी भी नंबर नीचे नहीं लगा के बाहर ही लगाते हैं। अच्छा भैया अच्छा, अब एक चीज समझो, अब एक लास्ट बार बॉक्स बना के एक चीज चेक कर लेंगे हम लोग कि क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं। एलिमेंट्स LHS RHS HO। अच्छा बेटा हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन लिखे हुए हैं यहाँ पर देखना जरा। अब कितने हो गए? 2 2 जा 4। और LHS में कितने लिखे हुए? 2 2 जा 4। ओके ऑक्सीजन कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 2। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना लिखा हुआ है? 2। क्या अब मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई? मेरे नंबर ऑफ एटम देखो LHS में और RHS में क्या हो गए? बराबर। और जब आपने पढ़ा है कि जब LHS के एटम्स और RHS के एटम्स आपस में बराबर हो जाएं तो क्या होता है? इक्वेशन कैसी मानी जाती है? बैलेंस। तो आपने क्या करा? अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन कर दिया। बोर्ड का टॉपिक है फेवरेट, 1 नंबर का सवाल हर साल कुछ ना कुछ करके पूछ ही लेता है। कभी किसी सेट में पूछ लेगा, कभी किसी में पूछ लेगा। 1 नंबर का सवाल कंफर्म आता है पेपर में से, मुश्किल नहीं होती है। आज की लेक्चर में हम गिन के 5 से 6 सवाल बनाएंगे इसके, और आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। जब तक इसे जल्दी से नोट करो, वीडियो को पॉज करो। देखो कॉन्सेप्ट ये रहेगा बैलेंसिंग का। देखो एक क्वेश्चन और दूंगा, और जब मैं बोलूं ना कि वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, इसका मतलब ट्राई करो, वीडियो को रोको और खुद से दिमाग लगाओ। सॉल्यूशन मैं भी करा रहा हूं, पर जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तुम आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, मैंने तुम्हें लिखा Mg प्लस O2 गिव रेज टू MgO। बेटा मैं खुद बोल रहा हूं मुंह से, ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। वीडियो को पॉज करके तुम ट्राई करो जल्दी से। 1 2 3 कर लिया? कर लिया? चलो हम करते हैं। एलिमेंट का कॉलम अलग बनेगा, LHS RHS। चलो एलिमेंट्स क्या लिखे हुए हैं? Mg और O एलिमेंट्स। अच्छा LHS में Mg कितना लिखा हुआ है? 1। और RHS में भी कितना लिखा हुआ है? 1। और O की बात करते हैं, इधर O कितने लिखे हुए हैं? 2। और इधर O कितने लिखे हुए हैं? 1। बेटा किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 2 बन जाए? बड़े प्यार से आंसर आ रहा होगा मम्मी भैया 2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो मैं क्या करूंगा? LHS को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या बनेगी? Mg प्लस O2 गिव रेज टू 2 MgO। अच्छा अब जो बॉक्स बनेगा उसमें पता नहीं, इसी बॉक्स में चेंज कर रहा हूं बेटा। देखो अब जो बॉक्स बनेगा ना, उस बॉक्स में कहानी कुछ यूं करके होगी
कि mg तो बनी रहेगा, पर इस बार यहां पर ध्यान से देखोगे ना mg कितना हो गया, 2 हो गया। ध्यान से देखो 2 बार लगाया तो mg कितना हो गया इस बार, mg 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब भाई क्या सिर्फ कमी किसमें पड़ रही है, कमी पड़ रही है मैग्नीशियम के एलएचएस में। किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, 2 बन जाए। आप बोलोगे भैया किससे मल्टीप्लाई करा दो, 2 से। मैंने एमजी को किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से। अब बेटा ध्यान से एक बार नोटिस करो, सॉरी, इधर एमजी के कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको, तो आप बोलोगे बाहर नंबर देखा 2, और यहां पर कितने दिख रहे हैं बाहर नंबर देख के 2। ऑक्सीजन के एटम कितने दिख रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 2, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितने दिख रहे हैं 2। क्या मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, हाँ जी इक्वेशन बैलेंस हो गई। एक नंबर के सवाल आते हैं और ऐसे आते हैं, जल्दी से नोट करो वीडियो को। 1 2 3 जल्दी 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 करो 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 करो, बस हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप करो ट्राई जल्दी। मैं लिख के दे रहा हूं CH4 प्लस O2 गिव रेस टू CO2 प्लस H2O। वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे आंसर नहीं बनेंगे। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, आंसर को मिलाओ। कर लिया कर लिया, चलो हम करते हैं। दोबारा से क्या लिखा है यहां पर, एलिमेंट्स, एक बनाया LHS का, एक बनाया RHS का, बहुत बढ़िया। एलिमेंट्स क्या क्या दिख रहे हैं, कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। बेटा इसके अलावा कुछ और दिख रहा है, देखना C है, H है, O है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इधर C कितने दिख रहे हैं आपको LHS में, 1। इधर RHS में कितने दिख रहे हैं, C1, C तो बैलेंस लग रहा है। चलो H की बात करते हैं, H कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, 4, और उसमें H कितने दिख रहे हैं, 2। अच्छा ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, 2, और वहां पर ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं आपको। अब ना तुम बड़े तेज बन के कहोगे भैया यहाँ पर ना 2 दिख रहे हैं, देखना एक बार जरा, ये वाले 2 और एक ये कितने हो गए, 2 + 1 3। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3। अब तुमको इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब तुम पहले ना वो चीज पकड़ो जो आसानी से बैलेंस हो जाती है। देखो बेटा इसको ना आपको मैं बताऊं, आपके कोर्स में ना बैलेंसिंग एक ही तरीके से होती है, वो मल्टीप्लाई है। आपको चीजों को सिर्फ मल्टीप्लाई करके बैलेंसिंग करनी है, कि किसी तरह क्या मल्टीप्लाई करो तो बन जाए। बेटा आप जिंदगी में कितनी मशक्कत, कितना जोर लगा लो, 3 को 2 और 2 को 3 नहीं बना सकते मल्टीप्लाई करके। पर आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 बन जाए। मैंने 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब मैंने क्या करा, हाइड्रोजन कहां पे LHS में, ये रहा, उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से। देखो ध्यान से, मैंने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से। चलो 2 से मल्टीप्लाई कराते क्या हो गया, अब जो है ना चेंज हो गई। LHS में तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, और कार्बन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है सेम रहेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने रहेंगे, अब 4, इधर तो 4 थे, अब इधर कितने हो गए, 2 2 जा 4। देखो ध्यान से, 2 लिखा है और 2 पहले से था, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन पे नजर मारो जरा एक बार। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 2 कितने हो गए यहाँ पे, 2, और ये पहले से 2, यहाँ पर 2 है और इसकी इससे मल्टीप्लाई करें 2, 2 + 2 कितना हो गया, 4। अच्छा अब किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि इसे कि 4 बन जाए। आपने कहा भैया 2 से मल्टीप्लाई करा दो। मैंने क्या करा, यहां वाले ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। एक बार अब जरा इक्वेशन को बैलेंस चेक कर लेते हैं जरा ना। मैंने देखा कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कितना है, 1। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, 2 2 जा 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 2 ये रहे और 2 ये रहे, 2 + 2 4। इस तरह करके बैलेंसिंग की जाती है। बात समझ आई, जल्दी से नोट करो। जिससे हो गया बहुत अच्छी बात है, जिस जो नहीं कर पाया एक क्वेश्चन इसको देखो, अगला क्वेश्चन फिर से वो ट्राई करो। बैलेंसिंग 1 नंबर की पेपर में कंफर्म आती है जी, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे नहीं हो पाएगा सवाल। चलो जल्दी जल्दी, 1 2 3 हो गया, कर ली। चलो अगला क्वेश्चन, अरे गिनी गिनी आंख तेरी मैं जगह रखता हूं। अगला क्वेश्चन है जी आपका, चलो ये बनाना जरा। मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है। Fe प्लस H2O गिव रेस टू Fe3O4 प्लस H2। जल्दी से बैलेंसिंग की ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। 1 2 3 कर लिया।
चलो लगाया एलिमेंट्स का कॉलम, यहां पे लगाया पहले LHS, यहां लगाया फिर RHS। एलिमेंट्स में लिखे Fe दिख रहा है, H दिख रहा है और O दिख रहा है, मेरे को तो ये दिख रहे हैं और कुछ नहीं है। Fe होता है आयरन बेटा। चलो इधर देखते हैं आयरन कितना दे रखा है, Fe कितना दे रखा है 1, इधर Fe का आगे नंबर कितना दे रखा है 3। ओके, हाइड्रोजन का आगे नंबर कितना दे रखा है यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना दे रखा है नंबर, यहाँ भी नंबर 2 दे रखा है। चलो ऑक्सीजन को देखते हैं, इधर ऑक्सीजन कितना दे रखा है 1 और इधर कितना दे रखा है 4। अब मैंने आपको बोला था, आप देखो किसको बैलेंस करना आसान समझोगे, आप किसी को भी कर लो। मैं कहता हूं कि पहले ना इसको करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। Fe में 3 आपको दे रखा है, इधर 1 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 3 बन जाए, 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा दिया बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। चलो कराते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पे क्या लगा दो 3 लगा दो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब ये हो गई ये वाली बात, ऊपर के 2 बैलेंस हो गए। अब रह गया नीचे की कहानी बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 4 और इधर कितने हैं, इधर 1 ही है। तो किससे मल्टीप्लाई कराऊं, किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि यहां पर जो आपका 1 है वो 4 बन जाए। तो मैंने कहा भाई किससे मल्टीप्लाई करा दो, 4 से करा दो। तो जो ऑक्सीजन वाली टर्म है, ये ऑक्सीजन वाली टर्म, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराओ 4 से। अच्छा बेटा जैसे ही आपने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कराया ना, तो पता चेंज आ जाएगा यहाँ थोड़ा सा, क्या आ जाएगा, अब जो है ना यहाँ पर तो 4 बन जाएगा, पर अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब भाई यहां पर कितना लिखा हुआ बेटा, यहां पर लिखा हुआ है 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 8 बन जाए। आप बोलोगे भैया 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं एक बार, तो 8 बन सकता है। तो यहां पर 2 को किससे मल्टीप्लाई करा, इस साइड 4 से मल्टीप्लाई करा। अब देखा तो इक्वेशन कैसे हो गई हमारी, बैलेंस। तो लास्ट में आफ्टर ऑल जो सब कुछ करने के बाद इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 3Fe प्लस 4H2O गिव रेज टू Fe3O4 4H2O। तो इस तरह के सवाल बैलेंसिंग में पेपर में पूछे जाते हैं। बैलेंसिंग के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे दे रखे हैं। आंसर की टेंशन मत करो, आंसर की टेंशन अगर मैं आपको शायद या तो शाम तक या कल सुबह तक मैं आपको भेज दूंगा, जो आंसर्स हैं उनके PDF बना के भेज दूंगा मैं आपको उसकी। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।